आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय मन वचन काया हिसाब है। देखिए, हिसाब का अर्थ होता है लेना देना। बैंक के माध्यम से, कॉमर्स के माध्यम से हम हिसाब करते हैं, जिसको डेबिट क्रेडिट बोला जाता है। दो ही चीजों के अंदर पूरा हिसाब हो जाता है। जब हम मार्केट के अंदर कोई वस्तु लेने के लिए जाते हैं, चाहे छोटी परचेज हो, चाहे बड़ी परचेज हो, चाहे रिटेल की परचेज हो, थोक की परचेज हो, तो हिसाब लगाया जाता है कि आपने इतना इतना माल खरीदा और उसके साथ साथ में मैंने आपसे इतना माल खरीदा। एक तो डेबिट हो गया, दूसरा क्रेडिट हो गया। फिर उस डेबिट और क्रेडिट दोनों का डिफरेंस निकाल करके नेट लेना होता है। और कई बार वो नेट जो अमाउंट होता है लंबे समय तक रहता है। चाहे बैंक हो, चाहे व्यापारी हो, तो उस पर इंटरेस्ट लगाता है, क्योंकि हमने उस अमाउंट का भोग किया, तो इंटरेस्ट लगा करके भी हिसाब लिया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हम जन्म जन्मांतर में 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत आत्माओं में से कुछ के साथ में जो है हम उसको दुख दे के आए हैं, सुख दे के आए हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है, किसी को ऑब्लाइज किया है, किसी को उपकार किया है, किसी की सेवा की है, किसी की निंदा की है। ये सारी चीजों का अकाउंट है वो कॉजल बॉडी के रूप में, भाव कर्मों के रूप में कोट लग करके वो चार्ज होता है। इसको कहते हैं हम चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होता है कि चार्जर को पहले जो प्लग में डाला जाता है, बड़ी मशीन हो तो उसके चार्जिंग के लिए बड़ा प्लग होता है, छोटी मशीन हो तो छोटा प्लग होता है। चार्ज करना होता है। चार्ज का मतलब स्टिमुलेट करना होता है। हम सुबह उठते हैं तो इतने निढाल हो जाते हैं, हमको लगता है कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है, पर धीरे धीरे बॉडी चार्ज होती है। चार्ज होने के बाद में सुबह आप अगर 6 बजे उठते हो तो वो चार्ज होकर के 8, 7, 8 बजे नाश्ता वगैरह करके, यानी फुल चार्ज होने के बाद में वो फुल काम करने लग जाती है। और 10 बजे व्यक्ति तो कार्यालय चला जाता है, ऑफिस चला जाता है, दुकान पर चला जाता है, नेताजी भाषण देने चले जाते हैं, शिक्षक पढ़ाई कराने चले जाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल चले जाते हैं। क्यों? उनकी बॉडी 10 बजे तक चार्ज हो जाती है। मोबाइल की बैटरी 0%, 1% से 100% चार्ज हो गई। ये जो चार्जिंग जो है, ये सृजन है, ये पुरुषार्थ है। चाहे देखिए, पुरुषार्थ 2 तरह का होता है। एक तो पुरुषार्थ होता है रिलेटिव पुरुषार्थ, एक होता है रियल पुरुषार्थ। यानी हमने
इस पूरे विभाग को दो भागों में बांटा है, एक व्यवहार पक्ष और एक निश्चय पक्ष। निश्चय पक्ष भीतर का पक्ष है और व्यवहार पक्ष बाहर का पक्ष है। खुली आंखों का जो पक्ष है वो व्यवहार पक्ष है, बंद आंखों का जो पक्ष है वो निश्चय पक्ष है। प्रभु का साम्राज्य है, मुक्ति का साम्राज्य है, शाश्वत सुख का साम्राज्य है। तो भाई और बहनों देखिए, ये एक लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई, बाहर का और भीतर का, भीतर का सच, बाहर का सच। तो देखिए ये लाइन के भी इसके क्या हो गया कि हम जो पिछले जन्म में और व्यक्ति था, मान लीजिए इस जन्म में मैं सोहन राज हूं, पिछले जन्म में यशवंत राज था, तो वो पुरुषार्थ कर रहा है, यानी वो चार्जिंग कर रहा है। चार्जिंग को पुरुषार्थ बोलते हैं, डिस्चार्ज को परिणाम बोलते। बिल्कुल आप एक छोटे बच्चे की तरह, गांव के एक अबोध अनपढ़ व्यक्ति की तरह समझ लीजिए, चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे भयंकर विद्वान हैं या आप बिल्कुल जो है गांव के ठेठ आदमी हैं, एक सिंपल सी परिभाषा कर लीजिए कि जो चार्ज होता है वह पुरुषार्थ होता है और जो डिस्चार्ज होता है उसका रिजल्ट है, उसका परिणाम है। परिणाम को मैं हिसाब कहता हूं। अब आप समझ लेना, ये सारा हिसाब का मामला है। परिणाम को मैं हिसाब करता हूं, चार्जिंग को मैं सृजन करता हूं, उसको भी दो भागों में बांटा। एक सृजन तो होता है संसार का, यानी कि आप 5 इंद्रियों से जो देखते हो और आप जो है अज्ञा से देहाध्यास शरीर से जुड़े हुए रहते हो, वो सारा देहाध्यास, वो सब इंद्रियों का काम, वो सारी सुख सुविधा, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, सारा सुख जो है वो संसार का काम है, वह अवस्था से जुड़ा हुआ है। इसीलिए उसको हम जड़ कहते हैं, उसको हम टेम्परेरी कहते हैं, उसको हम नाशवान कहते हैं। देखिए विनाशी और अविनाशी का मैं आपको उदाहरण दूं, एक तो कांच का बर्तन है और एक हैवी प्लास्टिक का बर्तन है। तो बहू के हाथ से कांच का बर्तन गिर गया, फूट गया। तो क्या हुआ कि सासू जी की जो है वो आवाज बुलंद हो गई, क्योंकि वह अवस्था से जुड़ा हुआ था। वो नाशवान, में रूपक बता रहा हूं, दोनों ही नाशवान है। और एक हैवी प्लास्टिक का जो टब गिर गया बहू जी के हाथ से, वो नहीं टूटा, सासू जी के कोई प्रभाव नहीं आया कि भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई, पर नुकसान नहीं हुआ। हिसाब के अंदर सब चीज लॉस प्रॉफिट सब चीज जोड़नी पड़ती है। कोई भी व्यापारी है, कोई भी सर्विस का काम करने वाला है, उस काम पर होने वाले खर्चे पे अपना मुनाफा अवश्य जोड़ता है। ज्यादा मुनाफा जोड़ता है उसका काम थोड़ा चलता है, कम मुनाफा जोड़ता है उसके ग्राहक ज्यादा लगते हैं। उसको कहते हैं थोक व्यापारी, एक को कहते हैं रिटेल व्यापारी। तो भाई और बहनों बहुत सुंदर विषय है, हिसाब की बात चल रही, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि मन वचन काया हिसाब है। अगर यह बात समझ में आ जाती है तो हम इसको कुदरती रचना देखना चालू करेंगे और हमारे भीतर एक समझ, आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, वह जम जाएगी कि ये तो हिसाब है। अब हिसाब तो अपनी गति से चलता है, तराजू पे कौन चढ़ता है? इतना जो डेबिट, इतना क्रेडिट निकल के रिजल्ट सही आना है। और वह मूल बात है कि हिसाब का जो आपका बस नहीं है, वह तो क्रिएटर ऑपरेटर जो है वो डिस्ट्रॉयर, उसकी कुदरत है।
क्योंकि पिछले जन्म का मैंने कहा हिसाब को समझने के लिए खाली इस जन्म से काम नहीं चलेगा, आपको पिछला जन्म समझना पड़ेगा। यशवंत राज अच्छे भाव डाल रहा है, बुरे भाव डाल रहा है, शुद्ध भाव डाल रहा है। शुद्ध का मतलब आत्मा का हिसाब। तो जैसे जैसे भाव डालता है वो चार्जिंग करता है, और हर वक्त अगर आत्मा को केंद्र में रखता है तो कॉजल बॉडी नहीं के बराबर बनेगी, और उसका झुकाव अगर मान लीजिए संसार की तरफ ज्यादा है तो कॉजल बॉडी हैवी होगी। तो वो सारा जो है इकट्ठा होकर के उसमें करेक्शन देने के बाद, किसी प्राणी को दुख दिया तो दुख देने पर उसने क्षमा मांग ली, और क्षमा मांगते मांगते शुद्धिकरण कर दिया, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान से शुद्धि कर ली तो कॉजल बॉडी घट गई। शुद्धि नहीं की कॉजल बॉडी हैवी होगी। कॉजल बॉडी को हम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान न हो तो हिसाब जीरो हो जाएगा। अज्ञान है जब हिसाब की बात चल रही, कहने का मतलब डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गए, तो जीरो, जीरो मतलब जाइए शाश्वत सुख को। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपको मतलब भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान वो मूल रूप के अंदर ईश्वरी है, परंतु उस हिसाब किताब ने, उस परिणाम ने जो है वो इस कैद में बांध रखा है। यानी सोहन राज रूपी मन वचन काया के पुतले ने भीतर इसके जो प्रभु है उसको बांधे रखता। इसीलिए हम कहते हैं कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। आपका हिसाब क्लियर होते ही आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप स्वतंत्र हो और आप जो है अपनी मर्जी के मालिक हो। लोन उतर गया, आप साहूकार हो गए। लोन अभी तक चुकाना बाकी है, अभी आप साहूकार नहीं हुए। तो भाई और बहनों, मन वचन काया पिछले जन्म की जितनी भी कॉजल बॉडी से बना, यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह अवस्था है इस कारण टेम्परेरी है, विनाशी है, जाने के लिए आई है। हमारी आयु जा रही है, हमारा सुख जा रहा है, हमारा दुख जा रहा है। ये आने के लिए नहीं आया है, जाने के लिए, यानी खत्म होने के लिए, क्योंकि अवस्था है, नाशवान है, खत्म होगी। तो भाई और बहनों, हमको मन वचन काया को पुरुषार्थ समझने की कभी गलती नहीं करनी चाहिए। हम गलती कर बैठते हैं। लोग कहते हैं कि सारी दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बज रहा है, मुझे तो दुनिया का नंबर 1 बनना है, तो मैं तो खूब मन वचन काया का पुरुषार्थ करूं, और लोग भाग रहे हैं तो मैं भी भागता रहूं। तो हम तो कहना चाहते हैं कि मन वचन काया क्रिया कहलाती है, और क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों से है। और वो भी कौन से भाव? शुद्ध भावों से है। भाव 3 तरह के होते हैं। अशुभ भाव, हिंसा के, झूठ के, अत्याचार के, चोरी के, जारी के, वो हमको नहीं करना है। दूसरा, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति को धार्मिक प्रवृत्ति कहते हैं, और उस धार्मिक प्रवृत्ति से हमारे जो है पुण्य का बंध होता है। पुण्य अच्छा है, नो डाउट। पुण्य बिना अंगुली भी नहीं हिलती, पुण्य बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति में जाने के लिए मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य चाहिए, लेकिन देहाध्यास के लिए जो है हमारे शुभ प्रवृत्ति है, वह पुण्य पाप, यानी हमको अच्छी गति होती है,
मनुष्य गति देव गति में घुमाती है तो वह भी सोने की बेड़ी है। पुण्य सोने की बेड़ी है, पाप लोहे की बेड़ी है। दोनों को काटे बिना शाश्वत सुख नहीं है। तो ये मन वचन काया का हिसाब है जो ऑटो मोड से चलता है, इसको चलने दो। इसका तो प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, दोनों को जोड़ो मत। दोनों को जोड़ोगे नहीं तो ये अपने अपने तरीके से काम करते रहेंगे और आप अपना भावों के मालिक रहिए। जो आपका कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि हमारी आत्मा और भाव सत्ता जो है आत्मा से जुड़ी हुई होती है, उस पर कुदरत के नियम लागू नहीं होते हैं। कुदरत के नियम मन वचन काया रूपी हिसाब पर लागू होता है, परिणाम पर लागू होता है, क्योंकि वो हिसाब है, क्योंकि वो भुगतान है। तो भुगतान कौन कराएगा? देखिए, जेब में पैसा नहीं हो तो क्या भुगतान करोगे? तो वो पैसा है, भुगतान का साधन हो गया। तो हमारी जो कुदरत है उसी ने जिम्मेवारी ली है कि मैं भुगतान जो है संजोग जुटाकर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भुगतान कराऊंगी। यानी कि जिसको जितना जितना हिसाब मिलना है और कौन देगा, उसको खड़ा करके हिसाब किताब क्लियर करा के उनको एनओसी दिलाऊंगी। ये सारा काम प्रकृति करती है। तो भाइयों और बहनों, हम साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि मन वचन काया हिसाब है, और इसको अगर आप पुरुषार्थ मानते हो तो हमारी कोई मनाही नहीं है, पर वह रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान है। अज्ञान मतलब राग द्वेष है। अज्ञान मतलब कॉजल बॉडी है। अज्ञान मतलब कार्बन शरीर है। अज्ञान बुरा नहीं है। जिस संसार में जी रहे हैं उसका आधार ही अज्ञान है। अगर अज्ञान समाप्त हो गया तो फिर वो तो मुक्ति को चला जाएगा। और हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य है कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, कुदरत इतना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति कराना, उसकी नींव लगाना हमारा उद्देश्य है। और उसकी मेथोडोलॉजी है आपकी रॉन्ग बिलीफ यानी सम्यक, आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म को हम कंट्रोल करके और उसकी जगह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और आपको निमित्त बना करके और फिर हम आगे दृष्टि विज्ञान देते हैं, जिसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं। वो हमारे शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा बने रहो। प्रकृति और पुरुष को अलग रखना शुद्ध भाव है। और दूसरा, जुदापन की जागृति रखना शुद्ध भाव है। और जो है अज्ञा और प्रज्ञा को अलग रखना शुद्ध भाव है। और आपका जो है मन वचन काया के साथ न जुड़ना शुभ भाव है। और कुदरती रचना देखना शुद्ध भाव है, सम्यक तप है, साधना है आपकी। आप कहते हो कि मैं तो हिमालय की गोद में जाके साधना करना चाहता हूँ, तो हिमालय की गोद में भी आपको रोटी चाहिएगी, शेल्टर चाहिएगा, पानी चाहिएगा, वहाँ भी किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो प्रश्न जगह का नहीं है। दृष्टि विज्ञान तो खाली एटीट्यूड को बदलता है, दृष्टि को बदलता है, सृष्टि को टच नहीं करता है कि आप हिमालय जाओ, कि आप बंगले में रहो, कि आप झोंपड़ी में रहो, या आप जंगल में रहो, 5 स्टार होटल में रहो। वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय दृष्टि विज्ञान का अर्थ है कि मन वचन काया का जो
भुगतान चल रहा है ऑटो मोड से, उसको कुदरती रचना देखना, प्रकृति पुरुष को अलग रखना, उस पर कोई रिएक्शन नहीं करना, उसके ऊपर जो है किसी तरह का जो कहना चाहिए कि और नए भाव खड़े नहीं करने, उस पर जो ही हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे नए भाव क्रिएट होते हैं, कॉजल बॉडी क्रिएट होती है। उसको तो कुदरती रचना देखते जाओ। कुदरती रचना कैसे देखें? देखिए कि भारत पाकिस्तान का जो है वो क्रिकेट का मैच चल रहा है और खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है, तो उस स्टेडियम में कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग करती है टीम, और रेफरी जजमेंट देता है, तो खेलने वाली टीम अलग है और हम जो दर्शक गण हैं वो अलग है। दोनों एक नहीं है, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। आई माइनस अज्ञान इक्वल टू शुद्ध आत्मा, आई प्लस अज्ञान इक्वल टू संसारी आत्मा। तो कुल मिलाकर के हमारे भव भवांतर का लक्ष्य है अज्ञान को नाश करो। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। हम कहते हैं कि हम त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, बेला करते हैं, तेला करते हैं, मैंने स्त्री को छोड़ दिया, मैंने पत्नी को छोड़ दिया, मैं ब्रह्मचारी हो गया, मैं साधु हो गया। अच्छा है, ये सारा त्याग पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, पर जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा को मुक्ति से ले जाने वाला है, वो आप त्याग करो तो अज्ञान का त्याग करो। अज्ञान क्या है? शरीर मेरा है, शरीर का संचालक मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं ऑनर हूँ। ऑनरशिप, डूअरशिप जो है ये हमारे कर्म बंधन का कारण है, तो इसका त्याग करो। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, निमित्त भावे। जो कुछ मैं जन्म से मृत्यु तक कर रहा हूं, निमित्त हूं, उसके अंदर मैं करता नहीं हूं। वह मेरा निष्काम कर्म है, वह मेरा उस शर्त के ऊपर मैं स्थित प्रज्ञ हूं और मैं जो है प्रज्ञा चक्षु हूं, यानी कि ज्ञाता दृष्टा हूं, देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। वही मेरा गुण है। मेरे भीतर प्रभु विराजमान है। प्रभु का गुण है जानना और देखना। जब जानना और देखना का मतलब होता है कि आप जो ज्ञाता दृष्टा रहो, जानने वाले, देखने वाले, जो उसके अतिरिक्त आप जुड़ो मत, मात्र दर्शक बन करके। और आप खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसको देखो। आप खेलने लग जाओगे तो मुसीबत हो जाए, क्यों? आप दर्शक हो, आप खिलाड़ी नहीं हो, अपने आप को खिलाड़ी मानते हो। यही मुख्य अवगुण है, यही राग द्वेष है। आप अपने आप को मात्र जो है दर्शक मान करके और करो तो कोई तकलीफ नहीं आती। जो अपने आप को जीवन भर ज्ञाता दृष्टा मानता है, जुदापन की जागृति करता है, भेद विज्ञान करता है, प्रकृति और पुरुष को अलग रखता है और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यह मानता है, तो उसके नए कॉजेज नहीं पड़ते हैं, कॉजल बॉडी नहीं बनती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये मन वचन काया हिसाब है, परिणाम है, भुगतान है, डेबिट है, क्रेडिट है, लेना है, देना है। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये सृजन नहीं है,
ये डिस्चार्ज है, ये चार्जिंग नहीं है, ये डिस्चार्ज है। कई बार हम मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं, हम क्या अधिकतर लोग इसको पुरुषार्थ मानते हैं। यह मुक्ति का मार्ग नहीं है, यह तो सफाई का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग तो रियल पुरुषार्थ है। हमारा सनातन सत्य जो है वो अध्यात्म विज्ञान है, वो मुक्ति का मार्ग है, वो शाश्वत सुख की नींव लगाता है, क्योंकि सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है। सनातन का अर्थ होता है कभी नहीं बदलने वाला, तो वह केवल आत्म तत्व है जो भूत भविष्य वर्तमान में कभी नहीं बदलता, सदा एक सा रहता है। परिवर्तन होता है वो चार्ज डिस्चार्ज के कारण, कर्मों के भुगतान के कारण होता है। लेकिन जब तक भुगतान की जो है स्वच्छता नहीं हो जाती, भुगतान को क्लियर करके हम साफ नहीं हो जाते, तब तक मुक्ति नहीं है, क्योंकि वह हमारा ही किया हुआ है। भुगतान पैदा कौन करता है? हम ही करते हैं। पिछले जन्म के अंदर वह जो है वो कहना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति था, उसने सारा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जो है उसने वो बड़ा हिसाब बनाया। तो यह स्पष्ट समझ के चले कि मन वचन काया हिसाब है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है वो मन वचन काया को हिसाब मान करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।